नंदनवन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए पीलू चिड़िया पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम कर लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीलू चिड़िया को 2 बच्चे होते हैं। पीलू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सोचती है, हे भगवान अब तो 2 बच्चे हो गए हैं। मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बबलू कबूतर आलसी का आलसी ही रहता है। पीलू चिड़िया उस पर एक दिन जोर से चिल्लाती है, अरे कैसे पति हो, तुम्हें हमारा कुछ ख्याल नहीं? अरे मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम बच्चों का तो सोचो, कुछ काम करो, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बबलू कबूतर गुस्से से उठता है और कहता है, अरे कमबख्त, मुझे चैन से सोने दे। जब देखो चिक चिक करती रहती है। क्या मैं नहीं करता तेरे बच्चों की देखभाल? मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने के लिए, तूने पैदा करी है, तू ही उन्हें संभाल। मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं चला। ऐसा बोलकर बबलू कबूतर घर छोड़कर चला जाता है और पीलू चिड़िया उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है, अच्छा हुआ खुद ही चला गया, घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। पीलू अपने बच्चों को देखते हुए कहती है, मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। मैं अपने बच्चों को अपने जैसा दुखी जीवन नहीं दूंगी। क्या हुआ, इनका बाप अगर भाग गया है तो मैं इन्हें माँ और बाप का प्यार दूंगी। इस तरह समय बीतने पर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और एक बार बारिश का मौसम आता है। बारिश बहुत दिनों तक लगातार होती है। क्या करूं, ये बारिश तो लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कहर बनकर बरस रही है। बारिश के कारण मैं काम पर भी नहीं जा पा रही और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास उसका छोटा बेटा आता है। वो कहता है, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना बेटा। थोड़ी देर रुक, मैं पड़ोस की कबूतरी से कुछ मांग लाऊंगी, तब तक तू थोड़ा पानी पी के अपना पेट भर ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ मैं? तभी उसका बड़ा बेटा रोने लगता है। दोनों बच्चों की हालत देखकर पीलू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और कहती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पीलू चिड़िया पास वाली सुंदरी कबूतरी के पास जाती है और उसे बुलाती है, सुंदरी, ओ सुंदरी बहन, थोड़ा बाहर तो आओ। बहन मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती पीलू चिड़िया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। पीलू चिड़िया निराश होकर अपनी एक अमीर सहेली के घर जाती है। पीलू बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, मुझे कुछ अनाज दे दो, तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं। ये लो पीलू, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिन तक काम चल जाएगा। अब जल्दी जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ, वे भूखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। पीलू अनाज की बोरी लेके अपने घोंसले की तरफ उड़ के जाती है। वो दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। वो दोनों बच्चे भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर पीलू चिड़िया खुशी खुशी काम पे जाती है और मेहनत करती है। मेहनत करके वो काफी धन जमा कर लेती है, जिससे वो अपनी सहेली का उधार भी चुका देती है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। इस तरह पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों का जीवन सुधारने में सफल होती है। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वे लोग आइसक्रीम घर पे ही बनाते थे और 1 रुपए में आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। एक बच्चा ग्राहक उनकी दुकान पर आके कहता है, पीलू आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरिया काका पहुँचता है। वो कहता है, पीलू बेटा, मुझे 10 आइसक्रीम देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ, एकदम ठंडी ठंडी देना। पीलू कहती है, हाँ हरिया काका, सभी आइसक्रीम एकदम ठंडी हैं। फिर पीलू 10 रुपए की 10 आइसक्रीम हरिया काका को देती है। इस तरह पीलू चिड़िया कम पैसे में ज्यादा आइसक्रीम बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पीलू चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवा भी आइसक्रीम बेचा करता था। कालू बहुत महंगी आइसक्रीम बेचता था। इस वजह से जंगल के पक्षी उसकी दुकान में जाने से कतराते थे। बबलू और पीलू की दुकान पर भीड़ लगी देखकर कालू कौवा बहुत चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर बबलू और पीलू की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है।
जब से इन लोगों ने 1 रुपए की आइसक्रीम बेचनी शुरू की है, हम लोगों का धंधा तो एकदम चौपट ही हो गया है। कुछ समझ नहीं आता है कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। सुंदरी कहती है, तुम क्यों बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो? मेरी मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी, हमें आइसक्रीम बनाना कहाँ आता है? सुंदरी कहती है, अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आए ना। हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचेंगे तो जंगल के सारे पक्षी हमारी दुकान में आएंगे। अगले दिन कालू कौआ शहर में जाकर केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है और दूसरे दिन से वो अपनी दुकान में उसे बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उसकी आवाज सुनकर बबली चिड़िया वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे कालू अंकल, क्या आप भी आज से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? कालू कहता है, हाँ बबली, मैं भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचने लगा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? बबली कहती है, अंकल जी, मुझे मैंगो फ्लेवर्स की 2 आइसक्रीम देना। कालू कौआ बबली को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाकर बबली कहती है, वाह अंकल, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। मैं अपने और दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने के कारण कालू कौए की दुकान चलने लगती है। अब पीलू चिड़िया के सारे ग्राहक कालू के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। ये देखकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और उसे पीलू समझाती है, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल की है। देखना, एक न एक दिन सारे पक्षी हमारे ही दुकान में वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौए की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हरिया कहता है, अरे तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीलू चिड़िया की आइसक्रीम हम खाते थे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी कंप्लेन पुलिस में मत करना। मैं अब से आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था। मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल्स मिले हैं जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कालू कौआ केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है और पीलू और बबलू की दुकान फिर से चल निकलती है। सारे पक्षी उन्हीं के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अब अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान की बिक्री अब और बढ़ जाती है। फिर बबलू कबूतर और पीलू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की 2 बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पीलू कहती है, दीदी मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है। मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है। तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके? ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। पीलू कहती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। लवली कहती है, पीलू मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं 1 दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। पीलू कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है तो वो कहती है, पीलू तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ। मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती। मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। तू मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है। हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना, क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना
फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है। उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी, जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। लवली कहती है, पीलू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। लवली कहती है, पीलू मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं। बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की दो बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पीलू कहती है, दीदी मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है। मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है। तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। पीलू कहती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। लवली कहती है, पीलू मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। पीलू कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है तो वो कहती है, पीलू तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती। मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, तुम मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना, कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, तू कहे तो तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना, क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है। उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। लवली कहती है, पीलू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। लवली कहती है, पीलू मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं।
बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? बंटी कहता है, पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। पीलू कहती है, तो फिर क्या करें? क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ, ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। इस पर उसका पति कहता है, तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। कालू कहता है, पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बताओ। पीलू कहती है, कालू भैया क्या बताऊं, जहाँ जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। कालू कहता है, पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है। वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। सांप कहता है, अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी उन औजारों को जंगल में बेच कर आती थी। पीलू चिड़िया उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं? भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ, एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर। जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। 1-2 साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल, जा बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ न कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी? बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी
उस घर को बहुत खुश रखेगी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं। लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू। तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। खैर ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है। लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं। पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूँगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई, अब तू और अब बड़ी दुकान खोल। जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है।